अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3C स्टार्ट करनी है, जो कि इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है। हमने MCQs इसके कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 20 में। तो एक्सरसाइज 3C में करना वही है, हमने ऐड करनी है, डिफरेंट वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन इसमें एक चीज़ का डिफरेंस है कि इसमें आपके पास क्वेश्चन जो जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों सेम बेसिस की नहीं होंगी। कोई लेट्स सपोज एक 2 बेस की है, एक 5 की है। पहले क्वेश्चन में तो हमारे पास सेम बेसिस की वैल्यूज थी ना, जो हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करनी थी। यहाँ पे बेसिस डिफरेंट आ गए हैं। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि डिफरेंट बेसिस डायरेक्टली सॉल्व नहीं होती, पहले उनको आपने सेम बेस बनाना है, फिर आगे सॉल्व करना है। तो एक किस्म के आपके ये डबल स्टेप क्वेश्चन है। तो करना हमने क्या है, गौर से सुनिए बात। डिफरेंट बेसिस को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम में, यानी बेस 10 में सिंपल नंबर्स होते हैं उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके बाद उनको ऐड अप सब्ट्रैक्ट जो भी रिक्वायर्ड है उस तरह हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स एंड फिर आगे कहता है एंड कन्वर्ट द आंसर इन बोथ बेसिस यूज्ड। एंड कन्वर्ट द आंसर इन बोथ बेसिस यूज। इसका क्या मतलब है, ये गौर से बात सुननी है। लेट्स सपोज मैं फर्स्ट पार्ट लिखता हूँ, वो कहता है 1 1 0 0 1 1, सॉरी ये 1 1 है। ये बेस 2 और प्लस आपने करना है, इसमें सेकंड नंबर है 4 2 2 0 बेस 5। आपने ये दो नंबर्स ऐड करने हैं, एक बेस 2 का है, एक बेस 5 का है। डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकते, मैंने अभी बताया आपको। इन दोनों को पहले मैं एक बेस में लेके जाऊँगा, फिर ऐड हो सकते हैं। तो सिंपल मेरे पास एक एक तो मेथड ये है कि मैं वही मेथड में अप्लाई करना है। मेथड क्या है कि इसको भी आप बेस 10 में ले जाओ, इसको भी बेस 10 में ले जाओ। कैसे क्या करते थे, बेस 10 में लेके जाने के लिए जितने नंबर्स हैं सबको इस बेस से मल्टीप्लाई करते रहो और फिर पावर लगा दो। सेम इसी तरह जितने नंबर्स हैं इसको इस बेस से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और पावर लगा देंगे। तो इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके मैं पहले बेस से 10 में यानी सिंपल नंबर्स में ले जाऊँगा, फिर जो दोनों के आंसर्स आएंगे उनको ऐडअप कर दूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। वो नेक्स्ट स्टेट, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, फाइंड द सम। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहता है कन्वर्ट द आंसर, जो इनको ऐड करने से फाइनल आंसर आएगा उसको कन्वर्ट करो इन बोथ बेसिस यूज। बोथ बेसिस यूज मतलब है जो बेसिस यूज हुई हैं, वो आंसर मेरा आएगा डेसिमल नंबर सिस्टम में, सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। कहता है उसको वापस फिर आपने कन्वर्ट करना है जो बेसिस यूज हुई हैं, यानी बेस 2 में भी उसको कन्वर्ट करना है और बेस 5 में भी। ठीक है, एक दो पार्ट्स इसके करेंगे, आपको क्वेश्चंस क्लियर होते रहेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप ये है कि मैं डायरेक्टली इनको सॉल्व नहीं कर सकता, डिफरेंट बेसिस हैं। पहले मैं इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके डेसिमल नंबर में ले जाऊंगा। पहले इस नंबर को सॉल्व करते हैं, 1 1 1 0 0 1 1, इसकी बेस 2। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। कैसे करते हैं, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेस ऐसे ही करते हैं। दरमियान में था प्लस, 1 इंटू 2 प्लस, फिर ये वाला 1 इंटू 2 प्लस, ये 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। ये मैंने सबको मल्टीप्लाई कर लिया। फिर हम यहाँ से पावर स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। यही था, ये फर्स्ट स्टेप है। ये वो क्वेश्चन जो हमने एक्सरसाइज 3A में किए थे। फिर सेकंड स्टेप इसका है कि हम पावर यूज़ करते हैं। 1 इंटू 2 की पावर 6 होता है 64, प्लस 2 की पावर 6 का मतलब है 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3, इस तरह 6 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है। प्लस नेक्स्ट 1 इंटू 2 की पावर 5 32 होता है, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 16 होता है, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 8 होता है, 0 इंटू 2 की पावर 2 4 होता है। अभी मैं सिर्फ पावर सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं छेड़ा। प्लस 1 एज इट इज़ आ गया, 2 की पावर 1 2 होता है, प्लस 1 एज इट इज़ आ गया, और एनी नंबर रेज टू पावर 0। बड़ी दफ़ा मैंने ये बात बताई, 1। नेक्स्ट स्टेप आगे सॉल्व करें, 64 1 था 64, प्लस 32 प्लस 16 प्लस एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0। नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0। ये पेयरिंग हो जाती है आपके पास मल्टीप्लाई की, प्रोडक्ट की पेयरिंग आपने ये सॉल्व करनी। प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1।
एडअप करो, ये मेरे पास हो गया 8115। ये मैंने इस नंबर को बेसिकली सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर सिस्टम में। एक आंसर मेरा ये आ गया। सेकंड नंबर है मेरे पास 4220 की बेस 5। इसको कन्वर्ट करेंगे वही मेथड, ईच नंबर मल्टीप्लाई बाय बेस। 4 × 5 दरम्यान में प्लस, 2 × 5 प्लस, फिर आगे 2 है × 5 प्लस, और लास्ट में 0 × 5। फिर सेकंड क्या करते थे हम, यहाँ से पावर स्टार्ट करते थे बेस की पावर 0 से, 0 1 2 3, बेस पे पावर लगानी है, मिस्टेक नहीं करनी। फिर हम करते थे सिर्फ पावर सॉल्व। 4 × 5 की पावर 3 होता है 125। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 × 5 × 5। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 होता है 25। 2 ऐसे ही आ गया, 5 की पावर 1 5, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज़ 1। फिर हम प्रोडक्ट के पेयर बन गए। 4 × 125 500 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 0 इन 1 0। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो 0 होता है। तो इनको ऐडअप कर लिया, 560 आंसर आ गया मेरा सेकंड नंबर। तो इसको कन्वर्ट किया 115 आ गया, इसको कन्वर्ट किया 560 आ गया। इन दोनों को करना क्या मैंने ऐड, तो इनका एडिशन बेसिकली 1110011 बेस 2 प्लस 4220 बेस 5। इनको ऐडअप किया, फर्स्ट वाले की वैल्यू क्या आई थी 115, सेकेंड वाले की वैल्यू क्या आई थी 560। ऐडअप होने से क्या आया 675। ये मेरा आंसर आ गया बेस 10 में। ठीक है, बेस 10 में सिंपल नंबर में आंसर हो कौन सी होती है बेस 10। ये मेरा एडअप हो गया इनका। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके बेसिकली, लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। ये सम तो मेरा आ गया, लेकिन आगे उसने मुझे पूछा है कन्वर्ट द आंसर। ये जो आंसर आ रहा है फाइनल आंसर, ये वाले आंसर नहीं, ये तो मैंने कन्वर्ट किया जस्ट। इन दोनों को ऐड भी करना था, ऐड करने से ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। कहता है इसको वापस कन्वर्ट करो, कन्वर्ट द आंसर इन बोथ बेसिस यूज्ड। अब इस आंसर को मैंने इन दोनों बेसिस में, दोनों बेसिस कौन सी, एक बेस 2 यूज़ हुई है मेरे पास, एक बेस 5 यूज़ हुई है। इन दोनों बेसिस में मैंने इनको वापस लेके जाना है। और हमें पता है जब डेसिमल नंबर सिस्टम को, सिंपल नंबर को बेसिस में कन्वर्ट करना हो, तो फिर क्या करते थे हम, उस बेसिस से सिंपली डिवाइड करते रहो। मैंने आपको इसकी एक की पॉइंट बताया था कि कैसे पता लगेगा मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है। जब क्वेश्चन के अंदर इटसेल्फ बेस आ रही हो और उसको कन्वर्ट करना है, तो सिंपली उससे मल्टीप्लाई करते रहो। ये देखें, क्वेश्चन में वैल्यू में इटसेल्फ बेस आ रही है, इसको कन्वर्ट करना है, तो सिंपली मैं मल्टीप्लाई करता गया हर नंबर को। और जब आपने इस बेस में लेके जाना है अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है वापस बेस 2 और बेस 5 में, भाई यही दो यूज़ हुई हैं। अब इधर कोई बेस नज़र नहीं आ रही, इट मीन इसको बेस 2 और बेस 5 में कन्वर्ट करने के लिए बेस 2 और बेस 5 पे डिवाइड करते रहना है। 2 पे डिवाइड करते रहेंगे तो बेस 2 में वैल्यू आ जाएगी, 5 पे डिवाइड करते रहेंगे तो बेस 5 में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इन सेकंड स्टेप इसका, यानी ये अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। 2 पार्ट्स में क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट हो गया जो हमने ऐड करना था, सेकंड पार्ट है कि इनको वापस कन्वर्ट करें। तो वापस कन्वर्ट करने के लिए 675 को बेसिकली मैंने बेस 2 में भी कन्वर्ट करना है, और 675 को बेस 5 में भी कन्वर्ट करना है। 2 से करते रहेंगे बेस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 से करते रहेंगे बेस 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हमने 3 में क्वेश्चन किए थे बस 3। पहले 2 पे करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 7 है, 1 और 5 15, 2 7 ज़ा 14, क्या बचा 1। फिर 2 पे किया, 3 है, 2 1 ज़ा 3, 1 और 3 हो गए 13, 2 6 ज़ा 12, 13 और 12 1 बचा, 1 और 7 हो गए 17, 2 8 ज़ा 16, पीछे रह गया 1। जो रिमेनिंग रहता रहेगा वो लिखते रहेंगे, कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे। फिर 2 पे किया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, पूरा पूरा डिवाइड हो गया 0। फिर 2 पे किया, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, कुछ नहीं बचा तो 0। फिर 2 पे किया 21 0। फिर 2 पे किया, 2 10 ज़ा 20 होता है, सही होता है, 2 10 ज़ा 20, 21 और 20 में कितना डिफरेंस, 1 का, सॉरी 1 का डिफरेंस। फिर 2 पे किया, 2 5 ज़ा 10, क्या बचा 0। फिर 2 पे किया, 2 2 ज़ा 4, 1 रह गया, 2 1 ज़ा 2, पूरा पूरा हो गया 0। इससे आगे सॉल्व नहीं होता, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू लिखना, 1 0 1
0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1। ये मेरा वो आंसर बेस 2 में कन्वर्ट हो गया एक पार्ट। और सेकंड इसको बेस 5 में कन्वर्ट करना है तो 5 पे डिवाइड करते रहेंगे। 5 1 ज़ा 5 6 था, 1 और 7 17, 5 3 ज़ा 15, 2 बचा और 5 25 होता है। 5 5 ज़ा 25, पीछे रहेगा 0। फिर 5 पे किया, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 0। फिर 5 पे किया, करना ही 5 पे, हमारे पास ऑप्शन ही और कोई नहीं है क्योंकि हमने इसको बेस 5 में कन्वर्ट करना है। 5 5 ज़ा 25, पीछे रह गया 2। फिर 5 पे किया, 5 1 ज़ा 5, पीछे रह गया 0, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 0 2 0 0, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलो डैश वाली वैल्यू लेते हैं इधर वाली, ये ऐसे स्टार्ट करते हैं। सॉरी, बेस 5 यहाँ पे, ये मेरा दोनों में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? एक और पार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन होगी अभी दूर हो जाती है। इसी का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं। 324 की बेस 5 प्लस 245 की बेस 8। दो वैल्यूज़ को ऐड करना है, दोनों डिफरेंट बेसिस में है, तो पहले दोनों को कन्वर्ट कर लेंगे। एक इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, 324 की बेस 5। हर नंबर को बेस से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में आता है प्लस। फिर करते हैं पावर 0 से स्टार्ट, 0 1 2। नेक्स्ट स्टेप होता है पावर सॉल्व होती है सिर्फ, 25 प्लस 2 एज इट इज़, 5 पावर 1 5, 4 एज इट इज़, एनी नंबर पावर 0 इज़ 1। आगे 75 प्लस 10 प्लस 4 89, ये आ गया मेरा। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू कन्वर्ट हो गई। सेकेंड वैल्यू है मेरे पास 245 बेस 8। हर नंबर को बेस से मल्टीप्लाई, बेस 8 आ गई तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में प्लस, 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 8। फिर पावर स्टार्ट करते हैं 0 से, 0 1 2। फिर नेक्स्ट स्टेप है, सिर्फ पावर सॉल्व होती है। 8 पावर 2 इज़ 64, 8 8 द 64, 8 पावर 1 इज़ 8, और एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1। फिर ये पेयरिंग सॉल्व करनी है। 64 टू द 128 प्लस 4 8 द 32, 5 1 द 5। इसको ऐडअप करें, 165 आ गया। ठीक है, ये भी आपका ये दोनों वैल्यूज़ कन्वर्ट हो गई आपकी। हमने करना है इनको ऐडअप। पहले की कन्वर्जन वैल्यू आई 89, दूसरे की कन्वर्जन वैल्यू आई 165। तो 89 प्लस 165 दोनों ऐडअप हो रही थी, इनको ऐडअप करें, आपका आंसर आ गया 254। ओके, ये मेरा वैल्यू मेरी कन्वर्ट हो गई, दोनों का ऐडअप हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड पार्ट है स्टेटमेंट का कि कन्वर्ट द आंसर बैक, इस आंसर को, ये जो मेरा फाइनल आंसर आया ऐडअप करके, इसको वापस कन्वर्ट करना है बोथ बेसिस यूज्ड। इस क्वेश्चन में मेरी जो बोथ बेसिस यूज्ड है वो कौन सी है, पहले की 5 है, दूसरे की 8 है। तो मैंने बेसिकली अपने आंसर को बेस 5 में कन्वर्ट करना है और बेस 8 में। तो बेस 5 में भी कन्वर्ट कर देते हैं, अब यहाँ पे बेस 5 में कर देते हैं और यहाँ पे बेस 8 में कर देते हैं। इसी वैल्यू को 254 को जो फाइनल आंसर आया उसको बेस 8 में भी कन्वर्ट कर देना है और बेस 5 में भी। पहले 5 पे कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, मैंने बताया था 5 5 ज़ा, देखें 5 5 ज़ा 25, सॉल्व हो गया। आगे रह गया 4, जब वैल्यू छोटी रह जाए, डिवाइड ना होती हो, तो यहाँ 0 लगा के ऐसे लिख देते हैं 4। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे। फिर 5 10 ज़ा 50, पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो 0। फिर 5 पे किया, 5 2 ज़ा 10, पूरा पूरा डिवाइड हो गया 0। आंसर आ गया मेरे पास 2004 की बेस 5। ये मेरा क्वेश्चन बेस 5 में कन्वर्ट हो गया और आंसर आ गया 2004। इसी तरह 254 को मैंने बेस 8 में भी कन्वर्ट करना है। 8 पे किया, 8 3 ज़ा 24, 1 बचा, 1 और 4 14, 8 1 ज़ा 8, 14 और 8 में कितना डिफरेंस, 6 का। फिर 8 पे गए, 8 4 ज़ा 32 होता है, वो बिगर हो जाएगी। इट मीन्स 8 3 ज़ा 24, 24 और 31 में कितना डिफरेंस, 7 का, ये 7 आ गया।
इससे आगे 3 छोटा हो गया, जब आपका सॉल्व करते हुए आंसर बेस से छोटा हो जाए उससे आगे सॉल्व नहीं होता। ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे 376 बेस 8, ये मेरा आंसर आ गया। मैंने बेसिकली इस वैल्यू को बेस 5 और बेस 8 दोनों में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये इसके 3 पार्ट्स थे, मैंने फर्स्ट 2 पार्ट्स किए हैं, थर्ड आप लोगों ने खुद करना है सेम इसी पैटर्न पे। जो जो 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं पहले उनको सिंपली उन बेसिस से मल्टीप्लाई करके जो दी हुई हैं कन्वर्ट कर लें सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू में जो बेस 10 की होती है। फिर उन दोनों को ऐड का है तो ऐड अप कर लें। उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा ऐड करने के बाद उसको आपने वापस उन दोनों बेसिस में ही कन्वर्ट कर देना है जो दो बेसिस उस स्टेटमेंट में है, क्वेश्चन में है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 सेम वही पैटर्न, क्वेश्चन 1 2 और 3 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन 1 में दोनों वैल्यूज़ कन्वर्ट करके ऐड होनी है, क्वेश्चन 2 में दोनों वैल्यूज़ कन्वर्ट करके माइनस होनी है, और क्वेश्चन 3 में दोनों वैल्यूज़ कन्वर्ट करके बाद में मल्टीप्लाई होनी है। क्वेश्चन 2 देखें, अब इन दोनों को मैं एक एक पार्ट करूँगा बस, क्योंकि जस्ट मेथड वही है, हर चीज़ वही है, जस्ट उसमें प्लस की जगह माइनस आ रहा है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंस करना है। पहले तो आपने फाइंड द डिफरेंस कह रहा है, और आगे वही है कन्वर्ट इन बोथ बेसिस यूज। मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, एक तो डिफरेंस फाइंड करना है, उसके बाद वापस दोनों पार्ट्स में कन्वर्ट भी कर देना है आपने। अच्छा, इसका मैं लेट्स सपोज करता हूँ सी पार्ट। क्वेश्चन 1 का ए और बी किया है, क्वेश्चन 2 का सी कर रहा हूँ एट रैंडम, कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट कोई भी क्वेश्चन कर ले। मकसद आप लोगों को मेथड समझाना है, बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद अटैम्प्ट करने हैं, लाजमी छोड़ने नहीं है। 120 की बेस 8 माइनस 110010 बेस 2, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू करना वही है। डिफरेंट बेसिस डायरेक्टली सोल्व नहीं हो सकती तो पहले इनको कन्वर्ट करेंगे। 120 बेस 8, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 8 सॉरी प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 8, हर नंबर को बेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर यहाँ से पावर स्टार्ट करते हैं 0 1 2, फिर पावर सॉल्व करते हैं। 8 पावर 2 इज 64, 2 एज इट इज़ आ गया, 8 पावर 1 इज़ 8 प्लस 0 एज इट इज़, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज़ 1। फिर पेयरिंग बन जाती है 64 1 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16, 0 1 0, ये आ गया मेरे पास 80, फर्स्ट वैल्यू आ गई। उसके बाद सेकंड है मेरे पास 110010 बेस 2, कन्वर्ट करना है हर नंबर को बेस से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। फिर करते हैं हम पावर 0 से स्टार्ट, बेस की पावर 0 1 2 3 4 5 आ गए, चलते जाएँ आगे, अगर हो तो आगे कंटिन्यू। फिर करते हैं हम जस्ट पावर सोल्व, 1 इंटू 2 पावर 5 इज 32, 1 इंटू 2 पावर 4 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 8, 2 पावर 2 4 प्लस 2 पावर 1 2 प्लस एनी नंबर पावर 0 इज 1। नेक्स्ट आपने पेयरिंग सॉल्व करनी है। 32 1 द 32, फर्स्ट वैल्यू आएगी 32, फिर 16, फिर 0, फिर अगेन 0, फिर 2 और फिर 1। 32 16 0 0 2 1, मैंने पहले इसलिए किया क्योंकि पेज टर्न करना पड़ रहा था, बार बार पीछे नहीं जाना पड़ेगा। 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, आगे आप इसको एडअप कर लें, ये आ गया आपके पास 30 48 और 51। फर्स्ट वैल्यू है 80, सेकंड वैल्यू है 51, दोनों को आपने करना क्या है माइनस, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, यानी 80 माइनस 51, कन्वर्ट किया, आंसर आया मेरे पास 80 में से 51 माइनस किया तो 29, ये 29 मेरा आंसर आया। अब इस 29 को मैंने बेस जो बेसिस यूज़ हुई हैं, कौन सी बेसिस दो यूज़ हुई हैं, एक बेस 8 यूज़ हुई है, एक बेस 2 यूज़ हुई है, तो इस 29 को बेस 8 में भी कन्वर्ट कर देना है और बेस 2 में भी कन्वर्ट कर देना है।
गलती हो गई एक, यहाँ पे 0 आना है, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया मेरे पास 50। 80 माइनस 50 इज 30। अब इस 30 को मैंने बेस 2 पे भी कन्वर्ट कर देना है और बेस 8 पे भी कन्वर्ट कर देना है। 30 को बेस 8 पे भी कन्वर्ट कर देंगे, 2 पे भी। 2 से देख लेते हैं पहले। 30, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, पीछे रह गया 0, कुछ नहीं बचा तो 0। फिर 2 पे किया, 2 7 ज़ा 14, क्या बचा 1। फिर 2 पे किया, 2 3 ज़ा 6, क्या बचा 1। फिर 2 पे किया, 2 1 ज़ा 2, क्या बचा 1। इससे आगे सॉल्व नहीं होता, तो फाइनल आंसर आया 1 1 1 1 0 बेस 2। ये तो कन्वर्ट हो गया मेरा बेस 2 में। सेकंड है 8, 8 पे कन्वर्ट करना है। 8 3 ज़ा 24, 30 और 24 में कितना डिफरेंस, 6 का। इससे आगे सॉल्व नहीं होता, तो बेसिकली 36 बेस 8 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे जाते हैं ना हम, ऐसे तो गए, ऊपर कुछ है ही नहीं, तो ये जस्ट 36 मेरा आंसर आ गया सिंपली। ये मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कर दिए। क्वेश्चन 3 का भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 3 और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। मुश्किल नहीं है, सेम वही पैटर्न है। क्वेश्चन 3 भी इसी पैटर्न पे है, उसमें 2 वैल्यूज़ कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर देनी है, और जो फाइनल आंसर आएगा उसको वापस 2 बेसिस जो दी हुई हैं उसमें वापस कन्वर्ट कर देंगे, इसी पैटर्न। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।